राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। कृष्ण नाम का आसरा, कृष्ण नाम का ध्यान, 27वां अध्याय अब लिखने लगा महान। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज हम आपको कार्तिक मास महात्म्य के कथा अध्याय 27वां सुनाएंगे। मतलब कार्तिक मास महात्म्य के 27वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। कथा बहुत ही सुंदर है, पावन है और अनेक मनोकामनाओं को पूर्ण करने के साथ साथ पापों से मुक्ति प्राप्त करवाने वाली है। इस पावन पुनीत कथा का श्रवण हम सभी को अवश्य ही करना चाहिए कार्तिक मास में। तो भक्तों, चलिए पहले थोड़ा सा भगवत नाम का भजन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। तो भक्तों, चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं आज की पावन कथा। इस दिव्य कथा का हम सभी को भगवान का ध्यान करते हुए श्रवण करना चाहिए। पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार उनका कोई भोजन चुरा कर ले जाता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है? यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो मुझसे ये ना होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ? अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हरकर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ शेष नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो, ठहर भी जाओ, क्यों रूखा सूखा खाते हो? ये घी तो ले लो। इस प्रकार कहते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख वह चांडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। तदनंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा वहाँ चांडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए सामने उपस्थित हैं। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ ना हो सके।
तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा सुंदर रूप देकर बैकुंठ को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही बैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न ही नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्रीहरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने कहा। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से निम्नांकित वचन बोले। भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सबके देखते देखते अग्नि कुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्नि कुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बिठाया और उन्हें अपने साथ लेकर बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी बोले, हे राजन, जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भक्तों, कितना सुंदर था आज का ये पाठ। भगवान भाव के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं, ये हम सभी जानते हैं। भगवान को सच्चे भाव, सच्चे प्रेम, सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा से मनाने का समय है, ना कि कुछ दिखाने का समय है। अब चलिए हम आपको एक और कथा सुनाते हैं। छोटी सी कथा है, आशा करते हैं आपको अवश्य ही यह कथा पसंद आएगी। भक्तों, अगर आपको कथा पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो भक्तों, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं एक छोटी सी कथा। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ये सफल जीवन क्या होता है? गुरु शिष्य को पतंग उड़ाने ले गए। शिष्य गुरु को ध्यान से पतंग उड़ाते देख रहा था। थोड़ी देर बाद शिष्य बोला, गुरुदेव, ये धागे की वजह से पतंग अपनी आज़ादी से और ऊपर की ओर नहीं जा पा रही है, क्या हम इसे तोड़ दें? ये और ऊपर चली जाएगी। गुरु ने धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ा सा ऊपर गई और उसके बाद लहराकर नीचे गिर गई और अनजान जगह पर जाकर गिर गई। तब गुरु ने शिष्य को जीवन का दर्शन समझाया। कहा, बेटे,
जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीज़ें जिनसे हम बंधे हैं वह हमें और ऊपर जाने से रोक रही हैं, जैसे घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज। हम उनसे आज़ादी चाहते हैं। वास्तव में यही वो धागा होता है जो हमें उस ऊंचाई पर बना के रखते हैं। इन धागों के बिना हम एक बार तो ऊपर जाएंगे, परंतु बाद में हमारा वो ही हश्र होगा जो बिन धागे इस पतंग का हुआ। अतः जीवन में यदि तुम ऊंचाई पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों से रिश्ता मत तोड़ना। धागे और पतंग जैसे जुड़ाव के सफल संतुलन से मिली ऊंचाई को ही सफल जीवन कहते हैं। तो भक्तों, ये छोटी सी सुंदर सी कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में भक्तों अब हम आपको दामोदर अष्टकम का पाठ सुनाते हैं। दामोदर अष्टकम सत्यव्रता मुनि द्वारा कहा गया है तथा इसे श्रील व्यासदेव जी ने लिखा है। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महाकार्तिक में वैष्णव प्रतिदिन संध्या के समय दामोदर अष्टकम का गान करते हैं तथा दीपदान भी करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आज हम इस दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दे रूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं यशोदाभियोलुखलादाद्वानं परामृष्टमत्यं ततो द्रुतगोप्या। अर्थात जिसका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिल डुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है, उन माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। रुदंतम मुहुनेत्र युग्मं मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति बंधम। अर्थात माँ के हाथ में लठिया देखकर वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विह्वल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। उन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के बात्सल से प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करता हूँ। इतीत कस्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्त माख्याप यन्तं तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्चित्वं पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति वंदे। अर्थात जो ऐसी बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवरों में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भावों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है, उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम व न चान्यम व्रणे अहम वरेशादपि इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरस्ताम की मन्य। अर्थात हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन ही नवधा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी इच्छा है कि आपका ये वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से प्रयोजन नहीं है। इदं ते मुखाम्भोज मत्यंत नीलय रिव्रतम कुंतलय स्निग्ध रक्तश्च गोप्या मोहश्चो विंदितम
विरम्बरक्ताधरम में मनस्याविरस्तामलम लक्ष्य लाभ है। अर्थात हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुखमंडल माँ यशोदा द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होंठ बिंब फल की भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालाब्धिमग्नम कृपा दृष्टि वृष्ट्यादिदीनम बतानुग्रहाणेश मामज्ञ मेध्य शीदृशा। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा कीजिए, मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रच्छ न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरे। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नल कुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कराकर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। नमस्ते अस्तु दामने स्फुरद्दीप्ति धामने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने नमो राधिकाये त्वदी प्रियाये नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा बारंबार प्रणाम है। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। तो कितना सुंदर, कितना ज़्यादा सुंदर, मतलब शब्द नहीं समझ में आ रहा क्या बोले। दामोदर अष्टकम का ये पाठ बहुत ही सुंदर था। आपको कैसा लगा आप लोग भी बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा और एक बार एक लाइक भी कर दीजिएगा भक्तों। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कृपा करके यह भी बताइएगा। तो आइए भक्तों, अब हम भगवान की आरती कर लेते हैं। आरती बाली कृष्ण की जय, अपना जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाली कृष्ण की जय, अपना जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा का परम दुलारा, बाबा की अखियन का तारा, गोपियन के प्राणन से प्यारा, इन पर प्राण न्यौछावर कीजे। आरती बाली कृष्ण की कीजे। बलदाऊ के छोटे भैया, कनुआ कही कही बोले मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, अपना सर्वस्व इनको दीजे। आरती बाली कृष्ण की जय। श्री राधा बर कृष्ण कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खिवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, ये छवि नैनन में भर लीजे। आरती बाली कृष्ण की जय। तो तली बोली मधुर सुहावे, सखन संग खेलत सुख पावे, सोई सुक्त जो इनको ध्यावे, अब इनको अपना कर लीजे। आरती बाली कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाली कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे।
बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए कन्हैया जी लड्डू गोपाल की जय। बोलिए श्री लाडली जू की जय। तो भक्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भक्तों। मिलते हैं आपसे नई कहानी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। भगवान नारायण माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय माता की। राधे राधे भक्तों।